ठीक, अतीक बोल रहा हूँ। अतीक साहब वापस आ गए आप? हाँ जी। अतीक साहब कैमरा किस दिन ऑन कर रहे हैं? कैमरा भी ऑन कर दूं, जिस दिन तू कैमरा ऑन करेगा उस दिन मैं भी कर दूंगा, क्या मसला है, दोनों सर आमने देखिए सामने आ जाते हैं। मैं तो सर देखिए मुर्तद, मुझे तो दुनिया कत्ल करना चाहती है, पाकिस्तान में मेरे नाम के वारंट निकले हुए हैं। आपको क्या तकलीफ है कैमरा ऑन करने मुझे में, भी ये तकलीफ बताएं। है भाई, मेरे पीछे भी तो मुर्तदीन पड़े हुए हैं ना, नहीं, मैं भी तो कौन सा सामने नहीं मुर्तद आ पर किस सकता। मुर्तद ने देखें, मैं आपके घर आया आज तक? नहीं, मैं आप आपके नहीं आए चैनल पे लेकिन आया बहुत कभी? सारे हैं। मैं अपनी मैं आपके शनाख्त चैनल पे अपनी भी आया कभी? दिखाना चाहता, सर इसीलिए मैं कह रहा आपके हूँ ना, चैनल पे इसलिए आया कभी? नहीं आए, नहीं आए, नहीं आए, ओके, तो नहीं आए। इसका मतलब है कि कोई आपके पीछे नहीं लगा हुआ, आप उड़ उड़ के हमारे पीछे लगे हुए हैं। तो हम तो नहीं लगे हुए। तो भाई ये बताएं, आपको शक्ल दिखाने में क्या तकलीफ है? नहीं, तकलीफ है ना, मेरे को अपने पर्सनल चीजें हैं ना, कुछ मैं नहीं दिखाना चाहता। नहीं, क्या पर्सनल बताया चीजें? क्या मैंने। कपड़े पहन के दिखाएं? किसने क्या क्या कपड़े उतार के दिखाएं अपनी पर्सनल चीजें? कपड़े उतार के तो तुम देख भी नहीं सकते। नहीं नहीं, क्या आप भी मोहम्मद के नूरी के अंदर से? कपड़े उतारेंगे तो अस्तगफिरुल्लाह। नूर अच्छा, और नूर नजर आएगा। मैंने कहा भाई चैनल पे आ जाओ, डिबेट करनी है। नहीं सर, ठीक है, हमने तो करनी ही नहीं डिबेट। हम तो वैसे ही बैठे हैं यहाँ पे, छनकना डर बजाने। गए, आप भी बजा लें हमारे साथ। डर गए, छ- डर गए हम मैं आप। तो छनकना बजाने बैठा हूँ, आप भी बजा लें, आ रहे हैं, बजाएं। वो तो बज रहा है ना, वो तो बजा रहा हूँ, वो तो बजा हाँ रहा ना, हूँ, तो मैं सर इस वक्त छड़का देखिए बजा रहा हूँ। 4,500 लोग अभी भी बैठे हुए हैं, शुरू करें। मसला क्या है? कोई मसला मोहम्मद नहीं आज है। ये जो आप स्ट्रीम में बैठे हैं, स्ट्रीम में है आप अल्लाह के फॉर्म है कि नहीं है? आपके मुताबिक है कि नहीं कौन है? है लेट्स ये डिबेट। एडम साहब? ये कौन है? सर कोई अतीक साहब है तार सर। आतिक क्या है? जानता है मुझे, कौन बहुत अच्छी माने? तरीके से जानता है, 2-3 बार मैं आ चुका हूँ उसके, मैं इसको सर मैं दो बुरी तीन तरह दफा मार खाई हुई है इसने बड़े बुरे तरीके से, यहाँ पे शिकस्त शिकस्त फाज दे हो के गया। गया आज हूँ मैं। असल में इस तुम्हारी स्ट्रीम पे आने से पहले एक और स्ट्रीम पे इनकी अच्छी खासी पैंट उतारी है। तो हाँ, वो ना इस ना वजह से ना, जरा उनको अच्छा गुस्सा अच्छा, आया हुआ है साहिल साहब। प्लीज कंटिन्यू, टेंशन ही प्लीज है। कंटिन्यू। हाँ, आप इसके टेंशन ही लें अंदर साहिल साहब, टेंशन ही लें। नहीं, टेंशन आप ना लें और आप भी टेंशन ना लें, और आपको मैं ये कहने आया हूँ कि अतीक यार साहब पता है अच्छे क्या बात है, तरीके मैं से। आपको बताता हूँ। अतीक साहब मैं आपको बात बताता हूँ। यार एक तो बात नहीं करने मैंने देते ना आप, अभी ये तो लास्ट मसला टाइम है। अपनी स्ट्रीम में ना, अपनी लास्ट टाइम अपनी स्ट्रीम में मैंने आपके 8 मुफ्तियों को दावत दी थी इकट्ठी। मैंने कहा था हम्म, 8 के 8 मुफ्ती एक तरफ, एडम साहिल एक तरफ, और टोटल 2-2 मिनट हम लेंगे वर्सेस 2 मिनट पर मुफ्ती ले ले। सर देखें, इतना बड़ा चैलेंज दिया मैंने, आपके मुफ्ती सारे भागे में, क्या करूं? यार मुफ्ती नहीं भागते। असल में मसला ये होता है कि हम चूंकि आपके साथ जो मुफ्ती जो है वो इसलिए डिबेट नहीं करते कि आप गाली निकाल जाते हैं, ना यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली निकाल देंगे, उनको सर, नबी गुस्ताखी कर जाएंगे। नबी पाक ने सारी दुनिया को गालियां निकाली। ये देखें, अच्छा, तो ये सब डिबेट नहीं हम है नबी मैं। को गाली ना निकाले? हाँ, बिल्कुल नहीं निकालनी चाहिए, इसलिए वो आपके क्यों? पास आते नहीं है। नबी ने क्यों निकाली? आप, अच्छा छोड़े, मैं ये डिबेट नहीं, मैं सिर्फ ये बताने आया हूँ आपको नहीं, मैं ये कि पूछ रहा हूँ, हम इसको, नबी ने क्यों निकाली? क्या नबी ने क्या नबी ने दुनिया को गालियां क्यों निकाली? नहीं निकाली, यही तो मैं कह रहा निकाली हूँ, इसलिए। इसी पे डिबेट कर लो, इसी पे डिबेट कर इसी लें। पे डिबेट कर लें। सर चैप्टर नंबर हाँ, 6 की आयत नंबर 108 क्या कहती है? आप बताएं, निकालें, सर आपको पता निकालें। होना चाहिए ना सर, आप इसी पे डिबेट करने आ रहे हैं। आप सूरह कलम की बात कर रहे हैं। सर कलम शलम का मुझे नहीं पता, चैप्टर नंबर 6 की बात कर रहा हूँ। निकाल लेना, यहाँ पर आपके पास तो ये चीज है तो हम निकाल लें, ले निकाल यार, के मुझे सामने दिखाएं। ये रही है। हाँ, दिखा लें। ये सर, हम्म, ये मोहम्मद दूसरे के बुतों को गालियां क्यों निकालता था? दूसरों के हम्म, खुदाओं को, नोट बुतों को, माय बैड, खुदाओं को। हम्म, अल्लाह खुदा का वर्ड यूज करता। ठीक है। जी सर। और मत अब गालियां क्या है? दो, मत गालियां दो इनको जिन्हें ये पुकारते हैं, यानी कि जो भी हिंदू है, सिख है, ईसाई है, जो भी है। और मत गालियां दो इनको जिन्हें ये पुकारते हैं अल्लाह के सिवा, तो वो हम्म, अल्लाह को गालियां देने लगेंगे ज्यादती किए हम्म, हुए बगैर। मोहम्मद गालीबाज हम्म। था। नहीं, लेकिन ये कहाँ पर इसमें साबित हो रहा है कि ये बात जो है ये स्पेसिफिकली उनको कहा, ये तो या जो अल्लाज़ीना आमनू बाज़ दफा कह के तो मुसलमानों को भी कहा या जाता था। आमनू है ही बाज़ नहीं ना, डायरेक्ट नहीं कहा जा रहा है नहीं है, सिंगुलर को। नहीं नहीं है, हाँ, तो ये नहीं है, मोहम्मद को कहा जा रहा है, मोहम्मद नहीं, को कहा जा ये रहा कैसे, ये साबित करें, ये साबित है। करें कि ओके, मोहम्मद को कहा साबित जा कर रहा है। देता हूँ। सर जी कोई करें। मसला, सर देखें आप किसके पास बैठे हैं? हम्म, उस वक्त भी आप उस चैनल में भी उन लोगों को साबित साबित के कह रहे थे, मैंने आते ही साबित कर दिया ना, सारी चीजें दे दी ना। वो सर रोने साबित का नहीं नहीं हुआ है, था मेरे पास आके रोने का नहीं है। उस वक्त क्या भी नहीं करने साबित नहीं का? हुआ था। हो गया था सर देखो, वो। सर देखें, मेरे मेरे देखिए मेरे पास भी मैं लिंक। आपको बताता हूँ, आपको पता है ना, कुत्ता कुत्ता जो होता है, कुत्ता वो हर तरह का कलर नहीं देख सकता, पता ना? हाँ, हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल सर, इस तरह भी आपको सारी चीजें नजर नहीं आती। अच्छा सर, ये देखें, ये तफसीर इब्ने कसीर है, हुँ, और इसके अंदर वो कहता है कि उनके चचा को कहा जा रहा है कि भाई अपने अपने बेटे को मना करो, अपने अपने इसको मना करो कि ये हमारे बुतों को गालियां ना दे। देखें, हुँ, ये सुनकर लोग बिगड़े कहने लगे, बस हम कहते थे या तो आप हमारे माबूदों को गालियां देने से रुक जाएं,
वरना फिर हम भी आपको और आपके माबूदों को गालियां देंगे। इस पर रब्बुल आलमीन ने आयत उतारी, इसी मसलहत को मद्देनजर रखकर रसूल ने फरमाया वो मलून है जो अपने माँ बाप को गालियां दे। अबू तालिब अपने प्यारे भतीजे से कोई बात कहो, देखो तुम्हारी कौम एक सरदारों को तुम्हारी बात पसंद नहीं है, इसने फरमाया चाचा जान आप मुझे कहते हैं समझते अल्लाह की कसम मुझे एक ही कलमे की दुनिया के लोग सूरज चांद में रात लाए तो कोई नहीं कहूंगा। ये सुनकर वो लोग बिगड़े कहने लगे बस हम कह देते हैं या तो आप यानी कि मोहम्मद, तो मोहम्मद गाली बात है। नहीं ना, इससे कोई साबित नहीं हो रहा ये चीज, इससे कहां साबित हो रहा है जनाब की ये चीज। अच्छा दूसरी बात एक और, दुनिया 4.5 लोग देखो, इस बात से साबित नहीं हो रहा कि मोहम्मद गालियां निकालता था। बिल्कुल अल्लाह ने कुरान में कह दिया, अल्लाह ने कुरान में कहा मोहम्मद गालियां ना निकाल, और तफसीर बता रही है कि मोहम्मद के चचा के पास लोगों ने आके कहा कि मोहम्मद गालियां निकाल रहा है, और ये कह रहे जी इससे साबित नहीं होता। बिल्कुल साबित नहीं होता, क्योंकि सर वो मैं आपको बात बताऊं, पाकिस्तान में ना नवाज शरीफ के सारे के सारे नजर आ गए, वीडियोस भी नजर आ गई। उन्होंने कहा जी वीडियो एविडेंस नहीं होता, राइट, यही हुआ था ना 2014 में कि वीडियो एविडेंस नहीं होता। हाँ ठीक है, अब अगर वीडियो भी एविडेंस नहीं होता तो फिर पता नहीं क्या चीज एविडेंस होती है, राइट। आपको ये गालियों वाला टॉपिक अगर अच्छा लगता है तो इसके ऊपर प्रॉपर, क्योंकि मेरे पास भी चीजें सर प्रॉपर कर रहा हूँ सर, आपको मैंने तफसीर दिखाई है, आपको मैंने वीडियो दिखाई है, आपके पास रेफरेंस है ना, मैं तो आपको अरेबिक टेक्स्ट दूंगा ना, मैं तो ये वाले इसके ऊपर तो सर आप अरेबिक टेक्स्ट दें, आप जो सा मर्जी टेक्स्ट दें, बात ये है अरेबिक टेक्स्ट दूंगा, मैं अरेबिक टेक्स्ट दूंगा। अरेबिक में डिबेट करनी, आपको ये अरेबिक में डिबेट करनी, अरेबिक टेक्स्ट पे करेंगे, अरेबिक टेक्स्ट पे अरेबिक में डिबेट करनी, अरबी में डिबेट करनी। नहीं अरेबिक में नहीं कह रहा मैं, अरेबिक नहीं फिर अरबी में डिबेट करें, अरबी खेलनी है तो अरबी में डिबेट होगी। अरबी आती है? बिल्कुल सर, मैं लेके आऊंगा वो बंदा जिसको आपके साथ अरबी में डिबेट करेगा। नहीं मुझे अरबी नहीं आती ना, मैं तो अरबी तो बस फिर अरबी अगर तुम्हें नहीं आती है तो तुम अरबी में एल लेने जा रहे हो। नहीं तो पापा जी का ठुल्लू लेना अरबी में तुम्हें, हम तो उसको ग्रामर जानते हैं। पापा जी का ठुल्लू लेना ना अरबी में, जब यहाँ पे लिखी हुई है बताया जा रहा है उसको तू मान नहीं रहा, तो भाई तू क्या मानेगा? इस तरह नहीं करते, इस तरह नहीं होता। डिनाइल मोड पे सर कुछ नहीं हो सकता। मैंने अभी आपको बताया ना सर, मैंने आपको बताया ना कुत्ते को सारे रंग नजर नहीं आते, समझाई थी ना ये बात। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। आप जो यहाँ पर दिल्ली देखो, मैं इस वक्त आराम से इसलिए बात कर रहा हूँ कि एक इल्मी माहौल बनना चाहिए ताकि पता लगे। मैं हमेशा इल्मी माहौल में होता हूँ। हाँ नहीं, आपका इल्मी माहौल नहीं है ना, आपने यहाँ पर जो मुझे ये तफसीर दिखाई है इसको हम अरबी टेक्स्ट के अंदर देखेंगे और फिर देखेंगे कि जो सब है, सर आप जिस मर्जी आप गालियां कर रहे हैं, अगर तो सब का तर्जमा हर बार गाली होगा, सब का मतलब गाली होता ही नहीं, किसने कहा सब का मतलब गाली होता है? तो फिर इसका अरबी टेक्स्ट दिखाएं, ला तसिब। सब का मतलब तो आप सब का मतलब अरबी टेक्स्ट देख लेना, आप जाके सर्च करो फिर मेरे पास आ जाना। सब का मतलब तो कुछ भी हो सकता है, तनकीद भी होता है, बहुत सारे मतलब होते हैं, तो ये तो कॉन्टेक्स्ट तय करेगा ना, बेहतरीन कॉन्टेक्स्ट तय करेगा कि वहां पर क्या मतलब है। अच्छा कॉन्टेक्स्ट तय करेगा आप? हाँ कॉन्टेक्स्ट तय करता होता है। अच्छा कॉन्टेक्स्ट खेलेंगे आप, कॉन्टेक्स्ट के साथ खेलना है। आपको कोई शख्स कहे कि यार आपके अबू इंतकाल कर गए हैं, और दूसरा आपको कहे आपके अबू न्यूयॉर्क इंतकाल कर गए हैं, तो न्यूयॉर्क इंतकाल कर गए हैं यानी कराची से न्यूयॉर्क इंतकाल कर गए हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? यार दुनिया का एक सेकंड दुनिया का कोई भी शख्स जब एग्जाम्पल देता है ना तो वो कोई इंसानों वाली देती है। अभी आपने मुझसे एजुकेटेड डिबेट करनी थी और आप एग्जाम्पल दे रहे हैं आपका अबू कराची से न्यूयॉर्क इंतकाल कर गया है। कभी दुनिया में किसी से भी आपने ये वाला सेंटेंस सुना? कभी भी सुना? नहीं सुना ना? ये किधर गया बंदा? कभी भी सुना है आपने ये सेंटेंस किसी के मुंह से? कराची से न्यूयॉर्क इंतकाल कर गया, मुंतकिल कर गया सुना है? ये नहीं सुना कि मुंतकिल कर गए हैं, मुंतकिल हो गए हैं, ये सुना है? ये नहीं सुना? इंतकाल कर गए हैं, ये सुना है कि नहीं सुना? सर जी इंतकाल कर गए हैं, कौन कहता है इंतकाल कर गए हैं कराची से न्यूयॉर्क में? बाज़ दफा लोग कहते हैं इंतकाल कर गए हैं, ये अच्छा यहाँ पर सर वो आपकी डिक्शनरी में इस्तेमाल होता होगा, लेकिन भाई तो आप न्यूयॉर्क के जो आपके स्कॉलर है ना उनको लेके आए। अच्छा आप ये बताएं इंतकाल का मतलब क्या है? मैं आपको बात बताता हूँ, मैं बताता हूँ आपको इंतकाल का मतलब। अभी मुझे आपने एक काम करें कि आप खुद ना आए, ठीक है? आपका जो वो मुफ्ती है ना जो आजकल बड़ा फरफरा रहा है कुत्ते की तरह, उसको लेके आए मोटे मुंह वाला, जिसने आजकल बड़ी गेमें डाली हुई है, मुझे इस वक्त मेरे में नाम नहीं आ रहा, और आपके मेरे पास आपकी तस्वीर है उसके साथ, मोटे के साथ, तो आप उसको छोड़े, आप उसको लेके आए। आजकल उसने बड़ी गेमें डाली हुई है, तो मैं जरा उसके साथ जरा दो हाथ करना चाहता हूँ। किसकी बात कर रहे हैं? मुझे नहीं पता किसकी बात कर रहे हैं यार। वो एक ही है यार, डंगर अभी मैं निकाल के दे दूंगा आपको। छोड़े, आपके जो एक तो वहां का मौलाना है ना न्यूयॉर्क का, उसको लेके आजकल बड़े फरफरा रहे हैं ये
इजराइल फलस्तीन कर रहे हैं, इजराइल बड़ा काम खराब कर रहा है, तो जरा लेके आए यार उसको। मुफ्ती यासर की बात कर रहे हैं या नासिर न्यूयॉर्क में बैठा हुआ है, हद हो गई यार तुम्हें, न्यूयॉर्क में तुम हो और तुम मुझसे इस तरह की बातें कर रहे हो, कम ऑन मैन। न्यूयॉर्क में बैठा हुआ ना यासिर साहब, न्यूयॉर्क में, यासिर साहब न्यूयॉर्क में, शिकागो में यासिर की टट्टी बैठी हुई है, राइट। एक मुफ्ती साहब हैं, वो अमेरिका होते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स में होते हैं, तो वो रिप्लाई कर रहे हैं ये एक्स मुस्लिम्स को और हिंदूज को, मगर मैं समझता हूँ वो रिप्लाई उनमें बात करने का मेरा जो ख्याल है उनके अंदर वो कॉम्पिटेंसी नहीं है बात करने की, और ना ही वो ऐसे यानी कि कॉन्फिडेंस से बात करता है जिससे अगला बंदा मायूस हो, उल्टा मायूस हो इतने लोग। वाजिद साहब की बात कर रहा हूँ, वाजदी साहब की, वही है ना वाजदी, वही तो मैं कह रहा था ना, वाजदी है। अच्छा वाजदी को गोली मारो, उसको तो 2 रुपए की अकल नहीं है। अच्छा अभी आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया है, टटी लफ्ज इस्तेमाल किया ना, किया कि नहीं किया? जी सर बिल्कुल किया, टटी किया ना। अच्छा मुझे इसका मतलब बताओ। आपको नहीं पता टटी का मतलब क्या होता? नहीं पता, मुझे बताओ। नहीं सर, मुझे भी अभी भी भूल गया आपसे बात करते करते। यार इस तरह ना करो ना, मतलब ये नहीं सर अगर आपको नहीं पता तो फिर मुझे भी भूल गया। देखिए सर, आप ये समझते हैं कि आप तकैये से काम लेंगे, सॉरी नहीं अदबुल दज्जाल से काम लेंगे, तकैया गलत यूज किया मैंने लफ्ज, अदबुल दज्जाल से काम लेंगे तो एडम सीकर जो चुप करके मान लेगा? क्या मुझे बेवकूफ समझा हुआ है? यार अभी आपने एक लफ्ज देखिए बात सुने, आप अभी आधे मम्मा के अंदर होंगे, मैं नहीं हूँ, ठीक है? जो मर्जी कहो, मुझे अल्लाह ने अपने दोनों हाथों से बनाया, आपको पता है? मैं तुम्हें बताऊं। अच्छा अब जरा अल्लाह के दोनों हाथों में बात करें। जब अल्लाह ने कहा था कि उसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को 2 हाथों से बनाया है, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? नहीं देखो, एडम सीकर रहे हैं आप, एडम शक्कर ना बने यार प्लीज। आप एडम मैं शक्कर नहीं बनता सर, कसम ले लो, मैं शक्कर बनता हूँ तब जिस वक्त किसी ने शक करना होता है। मसलन जब मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया था तो उसने शक किया था ना, तो उस तरह मेरा शक्कर नाम मशहूर है, वरना नहीं है। मैं शक्कर देता हूँ जिस तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने शक्कर दिया था, उन्होंने शक्कर किया था ना, शक किया था ना। ये देखा ना, ये इसी को बैठता नहीं है सर, वही मैं कह रहा हूँ सर। आप सर 1 रुपए की छोड़ेंगे ना मेरे पीछे, मैंने 10 लाख की छोड़ूंगा, तो लिहाजा ध्यान से मैं शक्कर देता होता हूँ। हाँ टॉपिक में आज का टॉपिक है सर, आज का टॉपिक है सर, छोड़े उसको, छोड़ने नहीं, अभी आज का टॉपिक सर आज का टॉपिक है 2 हाथ, उस पे आता है ना, मैं उससे इसमें आ रहा हूँ। टटी का मतलब जी आज का टॉपिक है 2 हाथ। टटी का मतलब बताएं। टटी अभी आपने लफ्ज इस्तेमाल किया, मुझे सर उसका 2 मतलब हाथ समझ नहीं आया। आज का टॉपिक है 2 हाथ। मैं उस पे आता हूँ ना, उस पे आता हूँ। अगर आपको नहीं पता टटी का मतलब तो मैं नहीं बता सकता, सॉरी सर प्लीज आप बता दें, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। सर मैं बता ही नहीं सकता, जिस बंदे को टटी का मतलब नहीं पता उसको मैं टटी का मतलब नहीं बता सकता। मैं बता नहीं सकता, मैं बता रहा हूँ ना कि मैं इस मुझे भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, बचपन से सुना, पता नहीं क्या लफ्ज है। आपने लफ्ज इस्तेमाल किया, आपको पता नहीं है? सर आपको बाकी टटी का मतलब नहीं ना पता? किसी से पूछ लो, ये से पूछ लो। आप 120% श्योर है आपको टटी का मतलब नहीं पता? मैं तो आपको बाद में बताऊंगा, मुझे पता है नहीं पता, लेकिन अभी ओके, तो सर आपके वालिद साहब कह दिए, आपके वालिद साहब टट्टी, आपकी वालिदा साहब टट्टी, आप टट्टी और सारे टट्टी खाते हैं, बोले। ये तो अब लड़ाई वाली बात तो है। इसका मतलब है आपको मतलब पता है, 2 नंबरी करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो हेलो, हाँ ये तो लड़ाई वाली बात है ना करें, मतलब आपको पता है? वो मुझे पता है, लेकिन मैं आपको जिस पॉइंट पे लाना चाह रहा हूं, तो जो पता है बताओ ना फिर। तो आप बताओ ना, आपको पता है तो बताओ उसका मतलब। ओके सर, बस ठीक है, फिर आपके वालिद साहब टट्टी कह दे, नहीं पता तो मतलब ये आपके नजदीक गाली है? सर मतलब जो है वो बताएं ना यार। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं आपसे हिम्मत ताजा करके आइएगा नेक्स्ट टाइम। अगर उर्दू के लफ्जों की भी आप मीनिंग नहीं कर सकते तो मेरे साथ डिस्कशन किया, बाबा जी का ठुल्लू करेंगे। चल मेरा बच्चा, तूने कहा था गालियां नहीं, मोहम्मद गाली देता है, मैंने तफसीर से भी दिखा दिया, कुरान की आयत से भी दिखा दिया। जा मेरी जान, जा अपने स्कॉलर को भेज, चल जा न्यूयॉर्क बैठ जाके, टट्टी के ऊपर डिबेट करनी है इसने। टट्टी पूरा वैसे ही टट्टी के ऊपर डिबेट क्या करनी है? पागल का बच्चा ना हो तो, बेवकूफ लोग। जनाब सीक्रेट सुपरस्टार, मिस्टर सीक्रेट सुपरस्टार, हेलो मिस्टर सीक्रेट सुपरस्टार। हेलो 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 हेलो। अरे सर मुसलमान है सर आप? नहीं भाजी, मैं पंजाबी च गल करा। भाजी तुसी मुसलमान है हो? नहीं भाजी, मैं मुसलमान दे बारे गल करनी। मेरी एक फ्रेंड आ ते सर उन्हें ब्लॉक कर देगा, तानू अमित ब्लॉक कर देगा, निकल जाओ, तानू पहले कहता है।
नहीं भाजी मैं एक्चुअली ना कुड़ी है मेरी फ्रेंड आ वो क्रिश्चियन तो मुस्लिम च कन्वर्ट होई है ओदी एज ਉਹਨੂੰ ਲੈ छोटी ਆਓ, है ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਆਓ। एक्चुअली वो ना डोमिनिकन रिपब्लिक सर जी आप प्लीज उसको लेके आइए, जिस मर्जी रिपब्लिक की है उसको लेके आइए। अगर वो नहीं आ सकती है तो भाईजान नॉन मुस्लिम स्ट्रीम में जुड़ के वहां पे आप राब्ता करें। मुस्लिम स्ट्रीम में भाई ब्लॉक हो जाएंगे ना, ऐसा करें। मोहम्मद फैसल साहब, मिस्टर मोहम्मद फैसल। फैसल साहब नहीं बात करना चाहते सर? मूड नहीं है? ओके, फैसल साहब का मूड नहीं हो रहा। मिस्टर बिलाल साहब, मिस्टर बिलाल साहब, मिस्टर बिलाल, हजरत बिलाल, हजरत साहेब, हेलो हेलो हेलो। चलिए दीजिए सुपर चैट ले लेते हैं। दीजिए बिलाल साहब बोलते हैं, बिलाल साहब हमारे पुराने गाहक हैं, इनको एक्स्ट्रा टाइम देते हैं। आई किधर गए अमित साहब? मेरे को लगता है बिलाल मस्जिद में अजान देने गए हैं। नहीं इसको स्ट्रीम में रखते हैं, पुराने गाहक हैं हमारे। गाली गलौज करता है वैसे ये आजकल। वही तो क्या, पुराने गाहक हैं यार। 12 बजे के ऊपर का टाइम हो गया था, हम भी इस वक्त हाइपर हुए थे। अच्छा एडम भाई आपको एक डिस्कॉर्ड पे क्लिप भेजा था, उस पे जरा अच्छा। साहिल भाई को भी वो देना है। अच्छा जरा आप भी देख लीजिएगा उस शॉट को, साहिल मैं भाई देख आते लेता तो हूँ। उसके बाद में उस पे थोड़ा सा एक क्या बोलते हैं वो रिव्यू दे देंगे। ठीक हो गया तो सर देखें जरा, चलाते हैं। बिलाल साहब किस गए? बिलाल साहब का पकड़े हैं यार, मुझे बिलाल साहब के साथ गपशप लगानी है। जी बिलाल साहब, नहीं तो सुपर चैट ले लेते हैं। ओके सुपर आवाज आ चैट रही लेते है? हैं उतनी देर में। अरे फाइनली आवाज आ गई। जी बिलाल साहब बोलिए क्या बोल रहा था? जी। बोलो क्या हाँ जी सर, पूछ आपने रहे हैं? टॉपिक देखा आज का? हाँ देखा है। ओके तो सर अल्लाह मियाँ के हाथ पांव टांगे पेट प्राइवेट पार्ट सारे कुछ हैं कि नहीं? नहीं है, किसने कह दिया है? सर कुरान कहता है क्या कहते हैं? अल्लाह मियाँ का चेहरा है, अल्लाह मियाँ का पाँव है, अल्लाह मियाँ का हाथ है, अल्लाह मियाँ की टांग है। सर सारा कुछ तो लिखा हुआ है। हाँ तो वो इंसानों के जैसा है क्या? किसके वैसे? एलियन जैसा है सर, ऑब्वियसली इंसानों जैसा तो नहीं है ना। तो ये एलियन जैसा भी नहीं है, मतलब ऊपर वाले ने इसमें बताया क्या कि एलियन, इंसानों अच्छा चले जैसा मुझे हाथ एक चलेगा? एलियन दिखाएं, मुझे दुनिया का कोई एक एलियन दिखाएं आप। एलियन दिखाओ। हम्म एलियन को मैंने देखा ही नहीं, तो एलियन क्यों दिखाओ? तो एग्जैक्टली अल्लाह को देखा? नहीं देखा है ना। एग्जैक्टली तो एलियन का मतलब होता है एक ऐसी तो फिर जब स्पीशीज जब अल्लाह जिसको को नहीं देखा है तो फिर जिसको अल्लाह का हाथ इंसानों के जैसा है, वो आपने कैसे समझ लिया? किसने कहा है इंसानों के जैसा है भाई? मैंने एक दफा भी कहा तो अल्लाह फिर का हाथ वो इंसानों के जैसा है? तो तुम मतलब किस चीज से निकाल रहे हो? जो अल्लाह बॉडी के दो पार्ट जब हाथ है बता ना, रहे हो, हाँ। अल्लाह के दो हाँ हाथ तो हैं, दो हाथ है, तो कौन एलियन किस जैसे है ना। तरीके के हमें नहीं हाथ है पता वो कैसे, अल्लाह बता हाँ रहे हैं क्या? एलियन है भाई, एलियनेटिक हाथ हैं। हाँ फिर आगे बताओ, आगे क्या करना है फिर इसका? है ना, अल्लाह के एलियनेटिक हाथ है ना। अरे तो मैं ऐसा क्यों बोलूं एलियन जैसे हाथ है? मैंने देखा ही नहीं, तो कैसे कैसे बता दूं तो कैसे हाथ एलियन है? को ना देखा एलियन है? को देखा है ना। हाँ तो नहीं एलियन का देखा है मतलब ना। क्या होता है? अच्छा अच्छा जरा गूगल करें एलियन की डेफिनेशन को, क्या कहती है मुझे क्या पता एलियन को क्या बोलते हैं हिंदी में। हिंदी में? अंग्रेजी में देख लें सर। अंग्रेजी में एलियन को एलियन ही बोलते हैं, और क्या बोलेंगे? हाँ तो मतलब क्या होता है? ऐसी लाइफ फॉर्म जिसकी ओरिजिनेशन नहीं पता हमें,
जो अर्थ से बिलोंग नहीं करती, कहीं और पे है और हमें नहीं पता कहाँ पे है, और हमें नहीं पता कैसी दिखती है, क्या ये डेफिनेशन अल्लाह के ऊपर पूरी ठीक है। पूरी उतरती है? नहीं नहीं क्या अल्लाह अर्थ से बिलोंग करता है? नहीं ओके। क्या अल्लाह अर्थ के बाहर से कहीं से बिलोंग करता है, जिसका हमें पता नहीं कहाँ से बिलोंग करता है? हाँ ये हो सकता है। बेहतरीन। क्या अल्लाह एक हई है, लिविंग है? मतलब नहीं समझा मैं। अल्लाह हुवल हई, हई का मतलब होता है लिविंग। क्या अल्लाह लिविंग है? लिविंग हाँ है, हाँ लिविंग बोलो है। ना। बेहतरीन। क्या अल्लाह एक इंटेलिजेंट है? हाँ है। ओके। क्या अल्लाह के अहकार का आपको पता है? आकार का मीनिंग क्या होगा हिंदी में? यानी कि आकार मीनिंग हिंदी बोलने की कोशिश कर रहा हूं मैं, यानी उसकी किस तरह की दिखता आकार? है वो। हाँ, पता है आपको? अल्लाह का आकार नहीं है। नहीं बेहतरीन। है, तो अल्लाह का यही तो आकार नहीं है। डेफिनेशन है एलियन की। एलियन की डेफिनेशन है एक ऐसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म, इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म, जिसका हमें पता नहीं है लेकिन वो इंटेलिजेंट है। उसकी शेप का हमें नहीं पता, उसकी शक्ल का हमें नहीं पता, और हमें नहीं पता वो कहाँ रहती है। ये अल्लाह है। अल्लाह और एलियन फुल डेफिनेशन डिट्टो मैच करती है एक दूसरे के साथ, 100%। तो ये साबित करके क्या साबित करोगे? ये चलो तुम अपनी तरफ से बोल भी दिए, वो मैं बाद में ठीक है, बताऊंगा कि एलियन क्या बता साबित दो। करूंगा। वो तो बाद में साबित होगी, करूंगा कि बात क्या खत्म साबित हो गई, आप करूंगा। बताओ। बात खत्म हो गई तो ना? अल्लाह, यहाँ तो तक अब हम आप पहुंच एग्री गया। करते हैं ना अल्लाह के क्या हाथ है? क्या साबित हो गया? तो क्या अल्लाह के साबित हो हाथ गया एग्री इससे? करते हैं? नहीं, अल्लाह के हाथ है, वो कौन से हाथ है, कैसे हाथ है, वो तुमको बताया है क्या अल्लाह ने? मैंने कब कैसे कहा कि हाथ है? अल्लाह ने बताया, लेकिन हाथ है ना। हाथ है ना मतलब? भाई हाथ कैसे है? हमारे हाथ जैसे है क्या? 5 उंगली हो, फिर हाथ है हो, फिर ऐसा वहीं का हाथ, वहीं आ वैसे गया, हाथ फिर है क्या? सर्कल सर्कल वहीं का वहीं आ गया। सर्कल घूम के वहीं आ गया, क्या वो हमारे जैसे हैं? मैंने कब कहा हमारे जैसे? क्या एलियन के हाथ हमारे जैसे होते हैं? साबित करो कि एलियन के हाथ एलियन तुमने के हाथ देखे है? हमारे जैसे होते हैं। भाई एलियन के हाथ देखे है? नहीं देखे ना, लेकिन हाथ होंगे ना एलियन तो के। फिर एग्जैक्टली तो होंगे। एलियन के हाथ। एलियन के हाथ, बेहतरीन। एलियन के हाथ होते हैं क्या? एग्जैक्टली। तो मैंने कब कहा कि एलियन के हाथ नहीं होते? एलियन के हाथ होते हैं, एलियन के हाथ होते हैं। अल्लाह कह रहा है ना मेरे हाथ हैं, तो मुझे मानना पड़ेगा ना एलियन के हाथ होते हैं। अल्लाह कह रहा है ना एलियन के हाथ होते हैं क्या? हाँ ना, तो अल्लाह अल्लाह कह रहा है तो मैं मानना पड़ेगा, अल्लाह एक एलियन है ना। अरे आप मुझे आप दिखाओ, मुझे प्रूफ करो ये एलियन के हाथ होते हैं। अरे एलियन का हमें नहीं पता कैसा होता है, जब तक कोई नहीं ठीक है, एलियन। नहीं पता ना तो अल्लाह का भी नहीं पता ना। लेकिन अल्लाह ने कुरान में अल्लाह के बोल दिया ना हाथ उसके होते क्या? हाथ हैं। भाई अरे तो अल्लाह ने फिर कुरान में अल्लाह बोल दिया तो उसके एलियन हो हाथ हैं। गया ना, इंसानों को अल्लाह समझाने के लिए। एलियन का भी नहीं पता। देखो एलियन अरे का हमें अमित नहीं पता झाटा, तो उसके हाथ। चुप रहे ना भाई। अरे चुप कर बे आराम से, बदतमीजी नहीं कर। आप देखो बिलाल, तो बदतमीजी उसको नहीं कर। बोलो, फिर वो ना बोले फिर मैं अरे चुप उतारूंगा चुप फिर चुप 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 चुप, मेरी बात उसकी सुन, भी। चुप चुप सुन मेरी हाँ, बात सुन। तो उसको बोलो देखो एकदम चुप बैठे। यार चुप कर जा, तू 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 मेरी बात सुन। देख, एक सर्कल होता है। सर्कल में हम शुरू कहाँ से हुए थे? सर्कल में हम शुरू हुए थे कि ये हमारे जैसे नहीं है हाथ, ये हमारा डेल्टा पॉइंट है। हम यहाँ से शुरू हुए, पूरा घूमे 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 घूमे, ये हमारे जैसे नहीं है, फिर उसी डेल्टा पॉइंट पे आ गए। भाई मैंने कब क्या हमारे जैसे हैं? इस डेल्टा पॉइंट को छोड़ दे, हम इस ठीक डेल्टा है, पॉइंट को छोड़ हमारे दे जैसे उसमें। नहीं, अल्लाह के अच्छा, चलो ठीक है हाथ एलियन है, का, लेकिन अच्छा हाँ एलियन का, एलियन के बारे में बात करते हैं। एलियन के बारे में हमें पता है कि एलियन जो होता है उसके हाथ हैं कि नहीं है हमें नहीं पता, करेक्ट? नहीं पता। हाँ ठीक है। आप मेरी बात से फुल यकीन रखते हैं कि उसका हमें पता है? हाँ एलियन के हाथ है या ना नहीं है, ये इसका पता ही नहीं है ना। परफेक्ट। लेकिन अल्लाह बताता ये- है चैप्टर नंबर 38 की आयत नंबर 75 में कि उसके हाथ हैं। ठीक है। ओके, अब वो कैसे है हमें नहीं पता। वो इस तरह का लंबा हाथ भी हाँ, हो सकता है, ठीक है, वो एक मोटू सा हाथ भी हो सकता है, वो एक स्क्वायर तरह का हाथ भी हो सकता है, वो एक ऐसा ट्रायंगल भी भी तो हो हो सकता है, सकता है स्फीयर भी कि हो सकता है। हम ऐसे, ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारी सोच से ही पड़े हो, हम सोच ही हाँ नहीं बिल्कुल रखते। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी कि तो इस हो तरह सकता है। अमीबा की तरह का भी हो सकता है, अमीबा की तरह का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट? तो लेकिन हाथ हैं उसके। ये तो सोच रहे हो ना। ऐसा भी हो सकता है ना, हाँ इंसान हाँ, की सोच से ही बिल्कुल बाहर हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सोच से बाहर है, बिल्कुल।
अब अल्लाह की उंगलियां भी हैं और अल्लाह की 6 उंगलियां आपको पता है हदीस के अंदर है, मैं दिखा दूंगा अगर हदीस आपने नहीं देखी भी तो। अब वो उंगलियां ऐसी भी हो सकती हैं जैसी मैं बना रहा हूं, ठीक है, ठीक है, वो ऐसी भी हो सकती हैं, राइट, वो ऐसी भी हो सकती हैं, वो किसी भी तरीके की हो सकती हैं और कुछ ऐसी भी हो सकती है कि हमें पता नहीं कैसी हो सकती हैं, राइट, वो ऐसी ऐसी हाँ भी हो सकती हैं, विंगी जी भी, ठीक है, समझ लग गई। अब हाँ अल्लाह की ठीक है। शिन है, टांग। अब शिन अल्लाह ने जब शिंग, अब अल्लाह ने टांग नहीं कहा ना अपना, अल्लाह ने अपनी पिंडली कहा है। अब पिंडली एक स्पेसिफिक चीज हो गई है कि टांग में होती है पिंडली। अब वो पिंडली अल्लाह की है, ठीक है, ये अल्लाह की पिंडली है, ठीक है, और फिर अल्लाह का कदम भी है, कदम भी है, ये अल्लाह का कदम और पिंडली, वो इस तरह का भी हो सकता है। वो एक घोड़े की तरह के खुर भी हो सकता है, राइट, वो एक गाय का खुर भी हो सकता है, ठीक है, वो एक हाथी का टांग भी हो सकता है, ऐसे 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 हाथी का टांग भी हो सकता है, वो किसी भी तरीके से हो सकता है, राइट, किसी भी तरीके का, राइट, एग्री करते हैं ना। हाँ अब इन सबको हाँ। आप किसी भी तरीके से मिला लें तो एलियन जो है ना, उसे यही कहते हैं ना कि हमें नहीं पता वो कैसा है, हर कोई अपनी मर्जी का एलियन बना लेता है, राइट। लेकिन ये जितनी चीजें तुमने बताई ये तो सारी चीजें तुमने सोच ली है। मैंने कहा है कि वो ऐसा भी हो सकता है जो इंसान सोच ही ना सके। ये तो तुमने ये कहाँ हाथी लिखा है, का कुरान में पैर नहीं लिखा बना हुआ, दिया, इसका पैर बना दिया, उसका पैर बना दिया। हाँ, अल्लाह ने ऐसा नहीं लिखा कुरान में। अभी अभी तुमने ये तो मैंने बोला है कि ऐसा तो हो सकता है ना, जो ऊपर वाले का हाथ लेकिन कैसा है, पैर कैसा अल्लाह है, ने जो ऐसा हम नहीं ना सोच ही लिखा, नहीं सकते। अल्लाह ने ऐसा नहीं लिखा, अल्लाह कहता है लई सक तो मिस्ली ऐसा से, लिखा है कि तुम सोच जैसा मैं हूँ तुम वैसा कोई नहीं। मेरे हाथ कैसे है ये तुम जान जाओगे, जान सकोगे, मेरे पैर कैसे है ये जान सकोगे, ऐसा लिखा है क्या? क्योंकि उसने मिसाल दी है ना, देखो अल्लाह ने अल्लाह ने शिन की मिसाल दी है, शिन कहते हैं मिसाल दी है समझाने के पिंडली लिए, को। अगर वो इंसान ठीक देख, है। समझाने के लिए शिन की कोई जरूरत नहीं थी, समझाने के लिए शिन की कोई जरूरत नहीं थी, दैट इज बुलशिट। शिन कहते हैं पिंडली को, पिंडली होती है घुटने से लेके गिट्टे के दरमियान तक, जहां पे पैर जुड़ा होता है वहां से लेके घुटने तक की दरमियान वाली हड्डी को शिन कहते हैं, जिसको मिख वाली हड्डी भी कहते हैं, जिसपे मछली लगी होती है। जब आप बकरे की मछली खाते हैं तो ये मछली की बोटी होती है, जो सबसे मजेदार बोटी होती है, इसके अंदर गूदा भी होता है। अल्लाह ने शिन के बारे में बताया, ये एक्सप्लिसिट हो गया है। टांग होता तो एक्सप्लिसिट ना होता, मिसाल हो सकती थी, शिन एक्सप्लिसिट हो गई है, इट इज एक्सप्लिसिट, ये शिट हो गई है बेसिकली। तो इसको आप नहीं कह सकते कि मिसाल देने की, शिन की मिसाल क्यों दी बताएं फिर, टांग की मिसाल देता, पांव की मिसाल देता, शिन की क्यों दी, बोले क्या पता, क्या पता, क्योंकि अरे मिसाल भाई नहीं है। मुझे इतनी 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 जानकारी थोड़ी ना है भाई। जिसके पास इतनी जानकारी आप उससे बात करेंगे तो आपको तो पता लेके आओ चलेगा। ना आप उसको। किसी से बात करना ही नहीं सर चाहते देखिए, हो। मैं अरे तो आप जो है ना दुनिया का कोई भी स्कॉलर ले आए, ठीक है, मैं उसको पर आवर, जो मुफ्ती हो, मौलाना मुफ्ती होना चाहिए, इसे छोटा नहीं, मैं, और वो कैमरा दिखा के बात करेगा ऑन करके, मैं उसको सर 1 लाख इंडियन रुपीस पर आवर दूंगा मुझसे बात करने के। 50,000 मेरी तरफ से। माशाल्लाह माशाल्लाह, 1.5 लाख हो गया जी, 1.5 लाख पर आवर उसको दूंगा। दुनिया का जौन सा बड़ा बड़ा से बड़ा मुफ्ती ले आओ, 1.5 लाख मुझसे ले लो, वो चाहे अपनी बोझी में रखे, अरे भाई चाहे वो गरीबों में मैं क्यों बांट दे, लाऊं ये? चाहे वो कुछ भी कर दे, साहिल भाई ने भी क्योंकि तो, आप क्लेम कर रहे हो, साहिल भाई को बोलो क्योंकि बात आप करवा देंगे तुम्हारे, उससे बात कर क्योंकि लेना। आप क्लेम कर रहे हैं, क्लेम कौन कर रहा है कि जी किसी स्कॉलर से बात करो, मैंने क्लेम किया, आपने किया? अरे तो एक पंजाबी की साहिल ने कहावत किया है, है ना बात, साहिल ने किया है ना। आप साहिल ने बात नहीं साहिल किया है, उसी से बात मैंने कहा करवा देगा तुम्हारी। पंजाबी की पंजाबी की कहावत है, जेरा बोले ओही कुंडा खोले, ये कहावत सुनी हुई है? नहीं सुनी है, मैं पंजाबी नहीं हूँ। ये कहावत है पंजाबी की, जेरा बोले ओही कुंडा खोले। वो होता क्या है, एक घर में ना 4 तुम जैसे लोग बैठे होते हैं, तुम जैसे हद हद दर्जे के हड्डराम, ठीक है, दरवाजा कोई खड़का रहा होता है, खड़का रहा है, 1 दफा खड़काया दरवाजा, दूसरी दफा, तीसरी दफा, कुंडी खड़काई जा रहा है, कोई नहीं बोल रहा। आखिर एक बंदे बोल पड़ता है, यार ये दरवाजा खड़क रहा है। अच्छा खड़क रहा है, हमें तो सुनाई नहीं दे रहा, तू जाके खोल के आप। तो ये कहावत बनी है, जेरा बोले ओही कुंडा खोले, जो बोलेगा वही जाके कुंडी खोलेगा दरवाजे की। ये कहावत इसलिए बनी हुई है, तो बोला आपने है तो कुंडा भी अब आप ही खोलेंगे, 1.5 लाख आपको मिल जाता है। लेकिन ये स्ट्रीम पे तुम लोग एक तरफा करते हो ना, वो नहीं सही समझ में आता है। खाली तुम लोगों को सवाल है
तुम सवाल करोगे, सामने वाला आकर जवाब इसने क्या देगा। सवाल अरे है? तभी हमें भी तो मौका मिलना चाहिए ना कि हम भी इसने पूछे क्या सवाल है? तुम्हारे मैंने तुम कब की क्या सवाल है? देखो सवाल अभी वो होता अभी है, तो सवाल कर रहे हो ना, देखो अल्लाह के हाथ है, सवाल तो मुझे भी सवाल तो से मौका करते मिलना हैं चाहिए ना कि मैं भी कुछ क्वेश्चन कर सकूं तुमको। सर, बेशक ऐसा आप क्यों हो रहा क्वेश्चन है कि करिएगा, मतलब एक लेकिन तरफ पे खाली तुम हाँ बैटिंग करो, सुनो मैं बॉलिंग सुनो करूं, बिलाल, मेरी बैटिंग नहीं बिलाल आएगी? सुनो, हाँ आपकी बैटिंग भी आएगी जब आप बैटिंग करने के काबिल होंगे। सवाल हम नहीं कर रहे, हम जवाब दे रहे हैं आपको। प्रॉब्लम ये है, देखिए आपने, जवाब नहीं दे मैंने रहे हो, कहा हाथ सवाल में, कर रहे हो। सुने मैंने आपका हाथ में, आपको नहीं पता था, मैंने आपको आयत का नंबर दिया, उसको मैं समझा रहा हूँ, तो जवाब दे रहे हैं हम। तो भाई जो इस चले काम में मैं आज बिलाल ऐसे ऐसे साहब, करते हैं, स्पेशलिस्ट है, बिलाल साहब, बिलाल जो साहब, जो लोग बिलाल इस साहब, काम जो अरे बिलाल हाँ बोलो। साहब, मैं ये कह रहा हूँ हाँ तुम लोग समझाओ। अपना दिमाग क्यों नहीं इस्तेमाल करते भाई? क्यों इतना तुम लोग उलमा के पीछे, मौलवियों के कब्जे में क्यों बैठे हो यार? तुम लोग खुद अपना दिमाग क्यों नहीं चलाते हो? थोड़ा भी क्यों नहीं चलाते हो? पूरा दिमाग चलाते भाई। आप पैदा हुए थे तो आप डायरेक्ट चलने लग गए थे, या आपको किसी ने चलाना सिखाया है? हाँ, चलाना या आप सिखाया, स्कूल आप में गए थे सीख तो गए बिना ना। बिना टीचर का आपने पढ़ना सीख लिया? तो आपको बिलाल साहब, क्या, टीचर ने सिखाया एक होगा ना मिनट, एक कि मिनट, ऐसे पढ़ो वैसे बिलाल पढ़ो। साहब, ये बिलाल कौन सी साहब, एग्जाम्पल देते तो रहते हो भाई? अरे बोल के रुक भी जाया करना भाई, थम जा थोड़ा। सिखाया, उसके बाद सीख गए ना, उसके बाद अपना ठीक दिमाग है, चला रहे हैं ना। चला रहे ना, लेकिन जहाँ पे तुम लोग अटकोगे क्यों- तो जिसको नॉलेज है, जिसने पढ़ा है, उससे पूछोगे ना। हाँ, तो पूछ के अभी यहाँ पे मेरे को एक बात बताओ कि जब तुम्हारा अल्लाह कह रहा है कि मेरे 2 हाथ है, मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया, तुम्हारे उलमा कह पर रहे यहाँ ये हैं, अल्लाह ये तो नहीं कह रहा है ना, यार बिना अल्लाह कुत्ते ये नहीं का कह रहा है ना गुलाम। कि मेरे 2 हाथ हाँ, इंसानों हाँ, जैसे है, ये तो नहीं कह रहा है ना। गधे गधे तो हमने मैंने सर्कल में आया था ना, ये सर्कल फिर दोबारा नहीं सर्कल बोलना, का, कहा था ना नहीं है, ये मैंने बोला था ना, ये सर्कल में नहीं आना दोबारा, ये सर्कल में बिलाल आया, साहब, ऐसी चीज है सर्कल है। क्या हमने ये जितनी पूरी डिस्कशन हुई अभी तक, आज दूसरा एपिसोड है, एक बार भी कहीं बोला कि अल्लाह के हाथ इंसानों जैसे हैं? बोला? नहीं बोला। नहीं ना, तो इल्जाम मत लगाओ ना भाई। हम ये कह रहे तो हैं कि फिर जब भाई अल्लाह कह रहा है हाथ कि है उसके हाथ, हाँ बोलो। इंसानों के हाथ की तरह तो नहीं बोल रहे हो, लेकिन जब अल्लाह ने हाथों से बनाया तो वो कोई से भी हाँ, हाथ हो सकते हैं, कैसे भी हाथ हो सकते हैं, ये भी तो हो कोई सकता है ना। मसला नहीं, मान लो, आप हाथ है मान लो, कैसे भी हो ठीक है। सकते हैं, ठीक है। तो अभी अकीदा बदल गया आपका? हाथ है ना अल्लाह के 2? 2 ही है। हाँ, उधर आया है ना, विथ माई 2 हैंड्स, 2 ही अपने है, दोनों हाथ। ये कह दिया है अल्लाह ने, सिर्फ मेरे 2 हाथ है। चलो 10 मान लो यार, मेरे को प्रॉब्लम नहीं, 10 10 मान भी लो। कहा है, 10 भी कहा है, तो कितने भी हो जितना सकते हैं ना। मानना है मान लो भाई, एक से तो ज्यादा है ना। ठीक है, ठीक है, डन हो गया, हाथ है ना अल्लाह के, ठीक है, हाँ है। चेहरा भी है। चेहरा भी है। चेहरा कहाँ बोला हाँ, अल्लाह ने कि मेरा चेहरा भी है? अच्छा बता दूंगा तो वो भी मान लोगे? किसमें, कुरान में लिखा है या हदीसों में लिखा है? कुरान में भी है, हदीस में भी है। कुरान का पहले बता दो भाई। चलो, कुरान का बता मैं देते हैं। म्यूट पे बोला जा रहा हूँ, 55 की आयत नंबर 27, ये ले लिख दिया मैंने स्क्रीन पे, इसमें है अल्लाह का वजह, चेहरा। आगे चलें। चलो ठीक है, ठीक हो ठीक है, गया। मान चेहरा लिया है ना, इसको भी। उंगली भी है ना, ठीक है। मतलब अल्लाह के बॉडी पार्ट्स है ना। अल्लाह के बॉडी पार्ट्स है। हाँ, वो हाथ चेहरा, है। चेहरा, हाथ, ये बॉडी के पार्ट है, ये अल्लाह ने कहा है कि ये मेरे बॉडी है। नहीं नहीं, ये, बॉडी तो नहीं है अरे अल्लाह की, बॉडी ला के हौला वला। पार्ट्स, अल्लाह तो नूर है ना। तो नूरी हाथ है ना, नूर ही हाथ है। नूरी हाथ है। तो बॉडी पार्ट्स ठीक है है, ना, नूरी बॉडी पार्ट्स। नहीं हुआ ना पार्ट, नूर है वो। हैं? हाँ तो कैसे बॉडी नूरी पार्ट बॉडी हो गए? पार्ट्स है ना, नहीं, नूर बॉडी पार्ट नहीं है। नूरी बॉडी पार्ट है यार। ये कितनी अरे कॉमेडी ऐसे है,
एक मिनट बिलाल, एक मिनट रुक यार, कसम से इतना हंसी आती ना इन लोग की बेबसी देख। असल में हंसी इनकी दिमाग यार। बिलाल रुक, बिलाल रुक, सुनेंगे आपकी बात ही सुन रहे, आपको पढ़ा रहे, आपको समझा रहे यार। हंसी इनकी दिमागी अपंगता पे आती है और इनकी बेबसी पे है ना गम होता है, दुख होता है कि हाथ भी है, पैर भी है, उंगलियां भी है, लेकिन बॉडी पार्ट्स नहीं है। अरे यार बेचारे लोग कहाँ फंसा दिया यार अल्लाह ने इनको। साहिल साहब वो असल में ना बहुत अच्छी ये ट्रिक यूज करता है ना लोगों को फंसाने की। भाई किसी पढ़े लिखे मतलब जो जिसको इस चीजों की नॉलेज है ना, सुन ना भाई, सुन ना, भी वही क्या आ गया भाई, जो तेरे लेवल के जो तुझे पढ़ा सकते हैं ले आना क्या। भाई साहिल ने किया था ना साल भर पहले, साहिल ने किया था ना साल भर पहले डिबेट, उसके बाद क्या हो गया? तो बोल क्यों रहा है? अरे भाई तो साहिल ने किया भी तो था ना डिबेट, क्या हुआ था? तुम लोग करते क्यों नहीं हो डिबेट? क्या हुआ था? सारी दुनिया ने देखा ना भाई, मैं अपने मुंह से क्यों बोलूं? क्या हुआ था बता ना, क्या हुआ था? देखा ना भाई, बोलो ना क्या हुआ था। सारी दुनिया ने देखा क्या हुआ था भाई, सारी दुनिया ने देखा क्या हुआ था। यार साहिल की बोलती बंद हुई थी, साहिल की बोलती बंद हो गई थी। लेकिन हुआ क्या था? क्या कौन सी डिबेट है? नाम तो ले, पता नहीं किस बंदे की डिबेट की बात कर रहा है। नाम क्या डिबेट हुआ? जैद पटेल से हुई थी, जैद पटेल से हुई थी डिबेट। अबे डिबेट क्या थी भाई? तूने नहीं देखा क्या? क्या डिबेट थी? तू तो करता ही नहीं, तू धरपूक है दुनिया में सबसे बड़ा भाई। यार हद हो गई यार, क्या डिबेट है? मुझे लगता था कि भाई क्या डिबेट हुई थी नहीं पता है? क्या डिबेट हुई थी? आप बोल रहा ना भाई, साहिल की डिबेट हुई थी शादी को लेकर। शादी को लेके? यार क्या दिमाग सही है तेरा? कौन से पागलखाने से आया अभी? कब शादी को लेकर डिबेट हुई थी कोई भी? तूने शादी को लेकर मतलब प्रोफेट मोहम्मद शादी की उम्र को लेकर डिबेट हुई थी। 6 साल आयशा की शादी की उम्र को लेकर डिबेट हुई थी। ओके, तो तुम्हारे स्कॉलर ने क्या साबित किया था कि आयशा 13 साल की है, 18 साल की है, कितने साल की है? क्या साबित किया आपके स्कॉलर ने? अरे भाई 1 साल पहले या 1.5 साल पहले डिबेट हुई थी, पूरा याद करिए ना क्या साबित किया था। आपके स्कॉलर ने क्या साबित किया था? एक बार और कर लो ना फिर। साल की थी साबित एक सेकंड ऐसे। सर बिलाल साहब, मैं आपको रिमूव कर रहा हूं ताकि आप सुन लें। अभी आपने कहा कि साहिल के साथ ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, आपको ये हुआ सब याद है, लेकिन ये याद नहीं है कि क्या हुआ था डिबेट में, किसके बारे में डिबेट हुई थी, क्या साबित किया था आपके स्कॉलर ने? बताएं क्या साबित किया था आपके स्कॉलर ने? अरे भाई जो उम्र तुमने बताया वही उम्र साबित किया, लेकिन साहिल को कितनी बार पूछा कि बहुत बढ़िया ले जी, वही उम्र साबित किया जो हम बताता था। तो भाई फिर डिबेट में जीता कौन? जब उसने वही साबित किया जो हम बताता था, तो डिबेट में जीता कौन? पीडोफाइल साबित हुए थे क्या नहीं हुए थे? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई तूने शादी की उम्र, असली उम्र क्या होनी चाहिए ये बताया था क्या? क्या उम्र तुमने बताया कि 6 साल 8 साल 9 साल उम्र नहीं होनी चाहिए? ठीक है, सुनो तो मेरी बात। अभी साहिल ने बोला कि 6 साल की उम्र में या 9 साल की उम्र शादी की उम्र नहीं है, तो शादी की उम्र असली क्या होनी चाहिए ये साबित तो करना चाहिए था ना साहिल को। क्या हो गया था साहिल से? साहिल को बिल्कुल नहीं पता शादी की उम्र क्या होनी चाहिए। साहिल तो है ही बड़ा बुरा इंसान, लेकिन आपने तो ये माना ना कि इस्लाम के मुताबिक शादी की उम्र 9 साल होनी चाहिए, क्योंकि आपके स्कॉलर ने यही तो मनवाया। तो आप तो इस बात से एग्री करते हैं ना कि इस्लाम के मुताबिक जिस मजहब में आप हैं उसमें 60 साल का बाबा 9 साल की बच्ची के साथ शादी कर सकता है, कोई मसला नहीं है। अगर सिर्फ उम्र का दिखाया गया, उसमें उम्र का बताया था कि 9 साल उम्र होना चाहिए, उसमें तो ये भी तो और भी चीजें तो बताई गई थी। अगर आप मुझे पूरी स्टेटमेंट करने देंगे तो आपको पता लग जाएगा। मुझे स्टेटमेंट पूरी करने दें। अगर उसका खुदा इस काबिल है कि वो 60 साल के बाबे का लुल्ला संभाल सके तो शादी हो सकती है, ये साबित किया था। ये शॉर्ट में क्लियर कट आंसर मैंने आपको दे दिया। अब मुझे बताएं कि मैंने इसमें अगर कोई गलती की है तो मैं कसूरवार आपका, वरना आप मुझे साबित कर दें कि उस आपके पटेल साहब ने इसके अलावा कुछ साबित किया हो उस डिबेट के अंदर। बताइए। अरे भाई तू इधर वो बात मत कर भाई, मैं पहले कह रहा हूँ कि भाई तुमने इस्लाम छोड़ दिया। एक सेकंड बिलाल साहब, ये टॉपिक कौन लेके आए? आप।
मैंने अब आपको क्लियर कट लफ्जों में मैंने टॉपिक इसलिए लेकर आया हूँ कि बात नहीं करते हो ना तुम लोग, जो उन्होंने 2 किसी घंटे अच्छे में मतलब। सर बिलाल साहब प्लीज समझे, जो उन्होंने 2 घंटे में साबित किया था, मैंने आपको एक सेंटेंस में बोल दिया, एक सेंटेंस में। आप मुझे कहें कि ये चीज कहीं से भी अगर आपको इंसानियत लग रही है तो मुझे बताएं कि इस्लाम एक बहुत बड़ा इंसानी मजहब है। क्यों? क्योंकि ये चीज अगर आपको इंसानियत लग रही है, बताइए क्या ये इंसानियत है कि एक लड़की चाहे वो 6 साल की हो, चाहे वो 7 साल की हो, चाहे वो 8 साल की हो, चाहे वो 9 साल की हो, चाहे वो 10 साल की हो, चाहे वो 11 साल की हो, 60 साल का बाबा उसके साथ शादी कर रहा है, अगर उसका, अब मैं वो दो लफ्ज दोबारा रिपीट नहीं कर रहा था, वीजेजे वर्जाइना योनी 60 साल के बाबे का टिलालुल संभाल सकती है, तो बस ये साबित किया आपके पटेल साहब ने। आप मुझे बताएं क्या ये इंसानी बात है? अरे भाई कहाँ की बात तुम लोग कहाँ कर रहे हो कसम से? कहाँ की बात है सर, आप लेके गए ना। अच्छा बिलाल तुम ऑनेस्ट हो एकदम अपनी बात पे? हाँ बोलो। नहीं हाँ बोलो नहीं, ऑनेस्ट हो आप? हाँ ऑनेस्ट हो, बोलो ना क्या बोल रहे हैं। हाँ सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा, मैं जरा मेरा ट्विटर ओपन करता हूँ। साहिल साहब टॉपिक चेंज कर रहा है। नहीं वही टॉपिक ये अच्छा वही टॉपिक। आयशा वाला मामला जो है ना, आज भाई को अभी जैद पटेल का नाम लिया ना, जैद पटेल से ही क्लियर कर देते। ये लो अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। 1 मिनट स्क्रीन आजा भाई, कहाँ है यार ये वाली सेटिंग? मेरे को जमती नहीं है। डायरेक्ट स्क्रीन पे ऐड होता है। आगे मैंने डाल दी। आवाज खोलें सर, आवाज खोलें। आई क्या स्क्रीन? आवाज खोलें। अच्छा हाँ एक मिनट क्लिक करो वीडियो पे, आवाज आएगी। मीटिंग का मामला ये कि उनको अच्छा देखिए हदीस क्या है ना, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुरु औलादकुम वहुम अबनाउ सबइन, अपनी औलाद को हुक्म दो नमाज पढ़ने जब वो 7 साल के हो जाए। 7 साल के हो जाए तो क्या करो? हुक्म दो, कमांड दो कि नमाज पढ़ो। वद्रिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ अशरिन, और वो 10 साल के हो जाए नमाज ना पढ़े तो उन्हें पनिश करो, यानी कि बीटिंग दो। हाँ, वद्रिबूहुम अलैहा, बीटिंग का मतलब ये है फेस पे मारना तो अलाउड नहीं है, लेकिन बीटिंग का मामला ये कि उनको समझना चाहिए कितनी इंपॉर्टेंस है, और मारने भी कहा गया है। हाँ, मारने कहा गया है ताकि बच्चों को, हाँ ताकि किसको बिलाल साहब क्या सुना आपने? ये देखो फिर से सुनाता हूं, ताकि किसको वो सुनना। 1 मिनट हो, बच्चों को उसके अंदर 1 मिनट फिर से, ताकि बच्चों को अब बताओ बिलाल साहब आप ऑनेस्ट है ना? रसूलुल्लाह की एक हदीस बता रहे हैं 10 साल में आप उसको मारो ताकि उस 10 साल के बच्चे को, यानी रसूलुल्लाह के लिए भी, और इस जैद पटेल साहब ने उसको कंफर्म भी किया है कि वो 10 साल के क्या होते हैं बिलाल साहब? बिलाल साहब म्यूट पे बैठे हैं सर, बिलाल साहब अनम्यूट नहीं कर रहे अब। बिलाल साहब क्या हो गया बिलाल साहब? ऑनेस्ट बताना है आपको अभी? हाँ म्यूट करके म्यूट, सुनो भाई, म्यूट कर दिया भाई, उधर से इधर से अनम्यूट हो नहीं रहा है, अब बोले म्यूट करके बैठे हो क्या? म्यूट तुमने उधर से किया है? आपको किसी ने म्यूट? अच्छा वो छोड़ दो, किसने इधर से नहीं हो रहा ना भाई। अरे बिलाल भाई विक्टिम कार्ड बाद में खेलना, ये बताओ अभी 10 साल के क्या होते हैं? बच्चे होते हैं। बोला जैद पटेल ने। पहले की उम्र में इंसानों की उम्र क्या होती थी? 9 साल में, आज से 1400 साल पहले, 2000 साल पहले हदीस में बच्चे हैं। हदीस से बताया ना, 10 साल के बच्चे को मारेंगे ना, बड़े बिलाल बड़े को मारेंगे या बच्चे को मारेंगे? बच्चे को मारेंगे। रसूलुल्लाह कह रहे 10 साल की जब आपकी औलाद हो जाए वो नमाज नहीं पढ़े तो उसको मारो। 10 साल की उम्र रसूलुल्लाह के नजदीक क्या उम्र है? बच्चे की है क्या नहीं है?
हाँ है। हजरत आयशा 9 साल की थी? हाँ थी। मतलब बच्ची को पेला? अभी ऐसी बात करेगा ना तो मैंने कृष्णा ने भी तो कुब्जा को पेला है। बिलाल बिलाल कृष्णा ने सॉरी, कुब्जा को पेला कि नहीं पेला? ये देखो, ये चालाकी है आपकी, फट गया है। आपने कहा था कि आप ऑनेस्टी दिखाओगे, बाकी कौन क्या किया आपने वहां नहीं जाना है। ठीक है बिलाल साहब, लास्ट मौका दे रहा हूं। 9 साल की हजरत आयशा बच्ची थी या नहीं थी? भाई तो बात करो तो तमीज से करो, वरना मुझे भी तुम्हारे तुम ठीक है भाई। जिसके लेते हो ना। अच्छा भाई ठीक है, हाँ तो फिर नहीं, अरे अगर तुमने बोला तो मैं भी तुमको सुनाऊंगा। अच्छा ठीक है, ओके। 9 साल की बच्ची फिर थी ना? सुनना, फिर अपने भगवान के बारे में सुनना फिर। यार देखो, अरे 9 रुक साल की जा रे साहिल साहब भाई, कह दो ना, 9 साल की उम्र में आयशा के साथ सेक्स किया यार, क्या मसला सेक्स है? किया, चलो हाँ, बच्ची के साथ सेक्स किया ना रसूलुल्लाह ने? तूने बच्ची साबित किया था क्या जैद पटेल के अरे सामने? अभी तूने क्यों साबित दोबारा बच्ची जैद साबित पटेल कर कर दिया रहा था है? क्या? बिलाल जैद पटेल की एक छोटी सी क्लिप लेके तू अभी अबे बता 10 साल रहा की 10 साल का बच्चा है तो 9 साल की बड़ी है। 10 साल का बच्चा है अरे तो भाई 9 साल की जवान है। 20 साल में भी लोग बच्चे ही रह जाते, जवान नहीं हो पाते, और कोई कोई होते जो 10 आयशा को साल में भी हो आयशा जाते। को फिर 20 साल का इंतजार कर लेते ना मोहम्मद, क्यों नहीं 20 साल का इंतजार किया आयशा को? आयशा को 20 साल होने का इंतजार कर लेते, भाई मेरे को क्यों इस नहीं किया? टॉपिक पे बात नहीं करना है, क्योंकि क्यों? इस टॉपिक पे बात करूंगा अभी तुम लोग अभी बहुत। अभी से तू लेके आया था टॉपिक सुन को सुन लाया तू कि मैं? भाई, अरे ठीक है, यार मैंने जैद पटेल का नाम दिया। बिलाल, अभी इस वजह से मैंने आपको पूछा था कि आप ऑनेस्ट है क्या नहीं है। अभी आपके सामने जिस शख्सियत की आपने का नाम लिया था, जो हम आपको कह रहे थे कि उन्होंने साबित करके गया कि वो पीडोफाइल वाला अमल था, अभी मैंने आपको उनके जबानी रसूलुल्लाह की हदीस बताते हुए ये साबित किया कि रसूलुल्लाह के नजदीक भी 10 साल का बच्चा होता है, और हजरत आयशा तो 9 साल की थी, 1 साल तो फिर भी और कम हो गया है। तो उन्होंने एक 9 साल की बच्ची के साथ सेक्स किया ना। अभी आप भाग नहीं सकते ना प्यारे भाई। साहिल ये गलत करता है रे, तू फंसा देता है रे यार, ऐसे नहीं करते यार, तू गलत, बहुत गलत इंसान है रे। रे बाबा बहुत अब तो गलत हमारा इंसान है रे बाबा। एडम साहब, अब तो हमारी बात भी नहीं है ना कि हम साबित कर रही है, तो अपने मुंह से साबित कर दिए ना ये लोग। वल्लाह हबीबी, रसूलुल्लाह के नजदीक भी 10 साल का बच्चा, ये जैद पटेल साहब के नजदीक भी 10 साल का बच्चा। ना भाई ये इतना ऐसे नहीं फंसाते, इतना बुरे भाई तरीके से मैं नहीं इस फंसाते यार बिलाल टॉपिक भाई, पे पुराने बात गाहक है नहीं कर हमारे, रहा हूँ, मैंने खाली बोला था, मैंने पुराने खाली गाहक है बोला साहिल था कि साहब, जैद ऐसे पटेल से इतने बच्चे बात को हुई ऐसे नहीं थी। गिराए यार, बहुत पुराना गाहक है यार साहिल। अरे मैडम भाई, तेरे से बड़ा ना कोई है नहीं, समझ गया? मेरे तेरे से से बड़ा, बड़ा डरपोक थैंक कोई यू। है नहीं, समझ? मेरे से बड़ा कोई नहीं है साहिल साहब, याद रखना आज के बाद आपने मुझे एडम हूँ अकबर कहना। मेरे से बड़ा कोई नहीं, आपसे अल्लाह बड़ा भी मेरे से कोई नहीं। छोटा है, अल्लाह भी मेरे से छोटा है। एडम हूँ अकबर, अल्लाह हूँ असगर। बल्कि मैं जितने मोमिन हजरात और मोमिनाएं सुन रही हैं, ये एक क्लिप काफी है आपको समझने के लिए कि मुल्ला मौलवी आप लोगों को किस तरीके से धोखा देते हैं वल्लाह हबीबी, और कैसे पकड़े जाते हैं, क्योंकि हम बैठे हुए हैं पकड़ने के लिए। आप इतने बड़े हिपोक्रेट कैसे हो सकते हो जब आप 10 साल को बच्चे की कैटेगरी में हो, और खुद साहिल वो साहब जमाने की हदीस बता रहे हो, ये भी नहीं कि अभी की बात हो रही। हदीस आप उस जमाने की बात बता रहे हो, और ये बता रहे हो कि रसूलुल्लाह के नजदीक वो बच्चा है 10 साल का। अडल्ट को मारने के लिए तो नहीं बोलेंगे ना। साहिल साहब, इस चोमू का मुंह देख रहा है, इस किस्से का भी तूने पॉज किया है? चोमू का मुंह भी सीधा चोमू की तरह का नजर आ रहा है इस वक्त। मुंह कितना चोमू नजर आ रहा है, तूने कहाँ पॉज किया यार? ये अचानक हुआ है, तूने बड़ा गौर करके पॉज किया इस जगह पे? नहीं, वो 10 साल बोला उसने तो मैंने कर दिया, देखो। यार क्या चोमू मुंह बना हुआ है यार इसका।
उसके अंदर एक अहमियत वो लोग समझ जाए बचपन से ही। बचपन से ही इसके व्यूज कितने हुए। अच्छा, लेकिन ये आप लोग देखो कि लाइव में ये बंदा जो है ना चाइल्ड अब्यूज की शिक्षा दे रहा है। सर उसके नबी ने दे दिया सर, वो क्यों नहीं दे सकता? ये लोग किस दौर में, किस जमाने में, किस जहनियत में जी रहे हैं, और ये दूसरों को, इसी वजह से मैंने बिलाल साहब को कहा था कि तुम लोग अपना दिमाग क्यों नहीं लगाते हो, क्यों इन मुल्ला मौलवियों की चक्कर में फंसे हुए हो। अरे जॉन साहब, आपकी आंखें कमजोर है, कहाँ गए जॉन साहब? ऑलरेडी एक मोमिन ने मेरा भेजा खराब कर दिया। आपकी आंखें कमजोर है। साहिल टेक ब्लू टिक, इट हेल्प्स इन रीचिंग मोर। सामने देखो तो सही, नाम के आगे ब्लू टिक लगा हुआ है भाई। तो बता देता हूँ यार, इनकी आंखें कमजोर है तो, या वीकेंड नजर आ रहा लगता है वीकेंड का मजा ले रहे हैं जॉन भाई। हाँ जॉन भाई बताओ जरा, आज क्या क्या चालू क्या है उधर? ऐसा कुछ सुपर्स पड़ी में ले लें या तो इस हाँ सुपर्स ले सुपर लें। चैट ले लेते हैं, चलो। अच्छा वो पहले वो देख ले। अच्छा ये बात तो तय हो गई, बहुत सही टाइम पे इन्होंने एक्चुअली टॉपिक उठाया है, और तभी मैं रिएक्ट करने वाला था लेकिन अमित था नहीं तो वीडियो चला नहीं। अमित वो वाला वीडियो लगाओ अभी। एडम साहब आपको ही भेजा है शायद उसने, वही वाला, वो तो उसको सब मारने के लिए दौड़ रहे ना। हाँ यूएसए यूके पता नहीं मुझे, ये वायरल हुआ है काफी ये वीडियो। अच्छा आप देखिए कि अभी हमने खुद साबित किया कि इनके रसूलुल्लाह के नजदीक, इनके जो इस्लामिक स्पीकर्स है उनके नजदीक भी 10 साल जो होता है ये बचपना होता है। अच्छा तो वो आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है अपना साहिल साहब, ये बंदा जो है ना कई दफा आया है और अभी इसको ब्लॉक किया था भाई। ब्लॉक किया था क्या? क्या कर रहा है ये दूसरा आईडी बना के आया है। क्यों ब्लॉक किया? तो मोहम्मद, ये तो मुसलमान नाम अच्छा, था। मैं अभी थोड़ी देर पहले आया था ना, प्रॉब्लम है शायद। फिर से डाउनलोड करो। एडम साहब आपको भेजा है, देखो आपके वहां चल रहा है क्या? मैं देखता हूँ। अरे कहाँ पे भेजा है, किसने भेजा है? मेरे पास तो नहीं आया। डिस्कॉर्ड पे भेजा है शायद अमित ने आपको। नहीं, अमित ने तो बाबा जी भेजा है यार, जुल्फकार फार्मेसी भेजा है। अच्छा उस पे तो मैंने रिएक्ट कर लिया है। तो अमित क्या भेज रहे यार? ये वाला हाँ, ना? हाँ ये वाला ये वाला ठीक है। तो अभी आप लोगों ने देखा कि इनके उलमा खुद ये कह रहे हैं, यानी जैद पटेल साहब ने खुद कहा कि 10 साल का बचपना होता है, बचपन होता है, ठीक है। और उन्होंने ये भी माना था कि हजरत आयशा की जो शादी हुई वो 6 साल, और उनके साथ जो सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है वो 9 साल में, और ये भी उन्होंने माना। यानी ये बात ये खुद मानते हैं कि बचपना भी था, बच्ची भी थी, और अरे सेक्स भी ये इंडियन 13 साल की लड़की को जिसने पूछा था कि तुझे पीरियड्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, वो वीडियो है? नहीं, ये करो, ये इसको देखो कैसे मुसल्टे और मुसल्टियां टेंट में कैसे उसको हकीकत बोलने पे मारने के लिए दौड़ती है। बढ़ाओ। To get something in? Yes, please. I would like to say that there is a big problem in Islam. It's written in the Hadith, which all Muslims, all good Muslims believe in the Hadith, and it is written in the Hadith that Prophet Muhammad was 50 or 53 years old when he sexually penetrated Aisha. ये देखो ये देखो मुसल्टे सब मारने के लिए, सब मारने दौड़ रहे हैं उसको। ये देखो, ये पुलिस को बचाना पड़ रहा है उसको। ये देखो, ये मुसल्टी को देखो जरा, मेरे को सबसे ज्यादा इसके मुसल्टी को देख के वो हो रहा है। भाई पॉज करें, पॉज करो अमित भाई, क्यों गुस्सा आ रहा भाई? साहिल हाँ। ये यूके है
और तू अंदाजा कर, ये इस तरह की हरकत अगर इंडिया के रोड पे हो तो इस तरह लोग नहीं मारेंगे, पाकिस्तान पे हो तो चलो मारे पता भी लगता है, इंडिया में भी नहीं मारेंगे। लेकिन तू यूके की हालत देख, मुझे इस वक्त यहाँ बैठ कर अफसोस हो रहा है यूके के ऊपर कि इन सेक्युलर क्रिश्चियंस ने, लाना तो इन खोती के बच्चों के ऊपर, बल्कि 10 खोतियों के बच्चों के ऊपर, इन्होंने इतने मुसल्टे डालनी है अपनी कंट्री के अंदर कि आपके पास जो फ्रीडम ऑफ स्पीच थी वो खत्म हो गई है कि 2-2 3-3 पुलिस वालों को उस बंदे को बचाना पड़ रहा है जिसने एक हदीस बोल दी है स्ट्रीट पे खड़े होके। इमेजिन दैट, लाइक बाकी सब कुछ छोड़ तू ये देख यूके की हालत क्या होगी है सर, पाकिस्तान के लिए हालत बनने में कितनी देर रह जाएगी अब कि पुलिस वाला जो है वो भी कल को कोई मुसल्टा निकला है ना तो उसने भी बचाना नहीं, उसने भी 2-4 इसको मरवा देता, उसके बाद जो है ना बचा लेता। तो इमेजिन सर, ये बिल्कुल टिपिंग पॉइंट पे आ चुका है यूके। यूके इज डन मैन, इट्स डन, फनीतो, खत्म, टाटा, बाय बाय, इट बिलोंग्स टू द मुस्लिम्स नाउ। ये बात बिल्कुल आपकी सही है कि बड़ा स्कैरी चीज है वीडियो को देख के। अगर वेस्ट का इस तरीके से हाल उन्होंने बना लिया, अपने ऊपर मुसल्लत कर लिया, तो भाई बहुत बुरा अंजाम होगा। मेरा बुनियादी सवाल फिर से वही है कि तुमको गुस्सा किस बात पे आया उसके ऊपर, हकीकत बताने पे? बता दी, ओपन बता दी। हाँ, ओपन बताया ना, ये बात तो छुपाई जाती है, बताई थोड़ी जाती है। ओपन बताया, इस वजह से गुस्सा चढ़ गया। आगे लगाओ, आगे कुछ भी नहीं है। अच्छा, उसमें भी देखो, इनको डंडे से मारने के बजाय वो उसको आगे लेके जा रहे हो, उसका हाथ वाथ ये कर रहे हैं, उसको पकड़ रहे पुलिस वाले। आगे आगे जाओ थोड़ा, खत्म होने तक। नहीं, वो पुलिस से उठा के ले जाएगी ना। हाँ, क्यों भाई, उठा के ले लेके जाएगी पुलिस? क्योंकि जी मैस को नहीं रोक सकते, लिहाजा इसको उठा लेंगे। ये बड़ा गंदा रूल है यूके का। ले जाएंगे पुलिस थाने में जाके, उससे बातचीत करेंगे, नाम शाम लिखेंगे, ये वो, फिर छोड़ देंगे, जेल में नहीं डालेंगे, लेकिन मैस को नहीं रोकते। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यूके का कि मैस को नहीं रोक रहे। ये खत्म हो गया सर, कंट्री खत्म हो गई। देखो, एक होता है कि उसको बचाने के लिए लेके जा रहे हो, लेकिन उसको क्रिमिनल तो ट्रीट नहीं करो ना। ये आगे का देखो, मेरे को गुस्सा इस बात पे आया कि जो उसको मारने आ रहा है उनको तुम नॉर्मल बता रहे हो और उसको क्रिमिनल जैसा ट्रीट कर रहे हो। आगे जाओ। मुझे इसलिए पता है सर कि तकरीबन 15-16 दफा हाथून ताश को स्पीकर्स कॉर्नर से इसी तरह उठा के लेके गए हैं, इसी तरीके से उठा के लेके गए पुलिस वाले हाथून ताश को। इनका ये जो रूल है ना कि जी मैस वर्सेस वन, रिमूव द वन ताकि मसला ना बढ़े। मैसेस वर्सेस 1 और 2 को उठा के ले जाएंगे ताकि मसला ना बढ़े। प्रॉब्लम ये है कि मसला इससे ज्यादा बढ़ रहा है। दे डोंट रियलाइज दैट। लास्ट 15 सालों में इनका रूल जो चेंज हुआ है ना कि जी हमने लड़ाई नहीं करनी, डंडे नहीं बरसाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। अच्छा, आपको पता है यूके में पुलिस, ये जो नॉर्मल पुलिस है, ये गन भी नहीं रखती। दे डोंट हैव गन्स, दे हैव डंडे, राइट? यूके का गन लॉ बहुत बुरा है। खास टाइप की पुलिस है जो कि गन रखती है, बाकी ये छोटी पुलिस के पास गन भी नहीं है, राइट? अब आई डोंट नो यहाँ पे वाली छोटी वाली पुलिस है या मेजर वाली पुलिस है, आई डोंट नो। तो पुलिस में भी सेग्रीगेशन है, कुछ डंडे वाली पुलिस है और कुछ गन वाली पुलिस है। और आपके पास मैस आ गया है, यहाँ पे मैस फायरिंग ना हो, मैस मसला ना हो, मैस मर्डर ना हो, मैस वो उस चीज को निकाल देती है जिसकी वजह से लड़ाई हो रही है। प्रॉब्लम ये उस चीज की वजह से उनको शय मिल रही है मुसल्टों को। मुसल्टा तो चाहता ही है ऐसी कंट्री जहां पर उसको शय मिले और वो उठे और वो चलते ही मैस में है, कुत्तों की तरह और भेड़ियों की तरह तो चलते हैं ये लोग। और ये कुत्ते भेड़िए हैं और आपने कुत्ते भेड़ियों को वहां पे जगह दे दी हुई है और फिर आपने रूल ऐसे बना दिए हैं जो कुत्तों भेड़ियों के लिए अच्छे हैं। खत्म हो गई है सर ये कंट्री। मुझे अफसोस होता है बाज दफा, मुझे अफसोस होता है बाज दफा इस कंट्री के ऊपर। बिल्कुल अफसोस की बात है। आई होप कि अभी सुधर जाए, समझ जाए। बचा लिए उन लोग ने, ले गए हैं, ले गए। ये देखो, ये मेरे को खराब लगा।
That wasn't exactly a clever move. Now was they it? are treating him like a criminal. You really think so? It was the perfect you know, it's people like you. It's people like you. No. How old was Joseph? How old was Joseph? अच्छा ये लेकिन How old was Joseph? ये रुका लिया लास्ट में भी, हटा दो, ये लास्ट में भी रुका लिया, वही बोलते गया लास्ट तक. It's people like you. No. How old was Joseph? How old was Joseph? How old was Joseph? 9 years old. अच्छा इसमें इसने क्यों बोला मालूम है एडम साहब? क्योंकि जब उसके ऊपर हावी हुए वो लोग, तो वो लास्ट स्टेटमेंट नहीं बोल पाया था कि आयशा वाज 9 years old. तो आगे जाके उसने कंप्लीट किया उसको. लेकिन वाकई में बहुत डेयरिंग थी उस आदमी में, जो उसने इतने सारे लोगों के बीच में भी हकीकत को बयान किया. लेकिन वो टेंट वाली मुसल्टी क्या आई उसके ऊपर एकदम. बस सर जी क्या करें यार, यूके इज डन मैन. मैं तो बहुत दफा कह चुका हूँ, इट्स डन, खत्म हो गया यूके. अफसोस होता है बात कि एक जमाना था हम पाकिस्तान में कहते थे जी इंग्लैंड जाना है, बुजुर्ग हमारे कहते थे ना इंग्लैंड जाना है, इंग्लैंड में नहीं बोलना आता था उन लोगों को ना. बुजुर्ग थे पेंडू, मेरा मतलब है इधर पंजाब रीजन के रहने वाले, इंग्लैंड जाना है. साहिल साहब इंग्लैंड का ना एक दफा में नाम होता था एक जमाने में. क्या कर दिया यार, कुत्ता कर दिया, कुत्ता कर दिया. जहां मर्जी लड़ाई बढ़ जाती है, जहां मर्जी पुलिस जिसको मर्जी उठा ली जाती है. सर गन लॉज, कुत्ते किस्म की गन लॉज हैं सर, ये खत्म कर दिया इन्होंने. अब देखिए ऑस्ट्रेलिया का क्या बनता है. ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त बड़े फैल रहे हैं और कनाडा में बहुत फैल रहे हैं. ये दो जगह अब देखे क्या होते हैं इन दो जगहों के साथ. बिल्कुल. चलिए, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ यूके, किसी ने लिखा है यूनाइटेड किंगडम ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक. नहीं सर, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ यूनाइटेड किंगडम हो गई है सर. मेयर भी आपका मुसलमान आ गया वहां का, ईस्ट लंदन का जो है मेयर, वो भी मुसलमान है. पीछे क्या रह गया, बाबा जी का ठुल्लू. ये देखिए ब्रिटिश पौंडा किस तरह नीचे गिरेगा. ये अगले 4-5 सालों में देखना ब्रिटिश पौंडे ने कैसे गिरना, कुछ रह ही नहीं गया. अच्छा, आफ्टर बीइंग ए सीरियस डिस्कशन, सेल भाई थोड़ा सा कॉमेडी भी हो जाए. अरे ये क्या है, शादी है क्या है? हेलो जी. लेकिन यहाँ पे असल में ये सारी वीडियो में ना कंफर्म नहीं होता ना कि, एक मिनट मैं ये भी शेयर करता हूँ, इसमें कंफर्म नहीं होता ना कि उससे शादी कर रहा है या फिर उसकी बच्ची विच्ची है. देखो ये आप लोगों को समझ में शादी कर रहा है यार, वो वाला सीन देख लिया मैंने. हाँ ये देखते हैं, लोगों को भी बताते हैं. देखो ये क्या कर रहा है, शादी कर रहा है. लेकिन यहाँ पे असल में प्रॉब्लम ये है ना भाई कि इधर अपन कंफर्म भी नहीं कर सकते ना कि मुसल्टे है कौन है ये. देखो कोई बुरखे के में दिख नहीं रहा. हाँ नहीं, कैसे साबित होगा मुसल्टे हैं? नहीं सर, आप नहीं वही साबित कर तो, सकते. इसी वजह से हम लोग इस पे इतना पक्के तरीके से रिएक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कल की तारीख में उठा के बोलेगा कि यार ये लोग फेक न्यूज फैलाते हैं. लेकिन वीडियो देख लेते, चाहे मुसल्टा कर रहा है चाहे कोई भी कर रहा है, और गलत है अगर ये शादी कर रहा है. क्या कहा एडम साहब? मैंने कहा कर ले प्ले, लेकिन मुसल्टे नहीं आप इसे कह सकते फिलहाल तो. हाँ मुसला नहीं है, लेकिन वो बच्ची वही है. ये भी हो सकता है ना उसका बाप वो उसको गिफ्ट दे रहा हो बर्थडे का. ये देखो, आई मीन यू कैन नॉट से एनीथिंग. बाप भी हो सकता है उसका, उसको बर्थडे का गिफ्ट दे रहा है. इसमें क्या मसला क्या है? उसमें तो उसने हक किया, उसे क्या मसला है? अभी तक मुझे मसला नजर नहीं आया. उसके ऊपर जो कमेंट लिखा हुआ है ना, वो वही लिखा हुआ है कि 9 साल की बच्ची, और ये यार किसको पता है 9 साल की बच्ची है? नहीं, कहाँ पे बाबा नजर आ रहे हैं सर? नहीं यार, नहीं, ये नो रॉन्ग वीडियो. एग्जैक्टली. इस्लामिक हेट्रेड की जरूरत नहीं है हमें. जो सत्य बात है बताओ. यू डू नॉट नो के यार. हाँ, ये उसका बड़ा भाई है, इसका बाप है, कौन है? सॉरी एग्जैक्टली. अच्छा सैल भाई, ये सीरियस डिस्कशन हो गई, थोड़ा सा कॉमेडी और कर दो. कौन सी वाली? वो तो इसके ऊपर तो रिएक्ट कर दिया था मैंने, मालगाड़ा के ऊपर. अच्छा वो वाले वीडियो पे कर दिया था क्या? हाँ मालगाड़ा पे शुरू में ही कर दिया था मैंने. तुम नहीं थे तभी.
अच्छा वो अकेला जो है वो इजराइल को निस्तो नाबूद करने की बात कर रहा था वो। हाँ